आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे सुर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। वक्फ कानून पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी का बयान। कहा, कांग्रेस ने सिर्फ वोट बैंक के लिए मुसलमानों का इस्तेमाल किया। सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नजर जम्मू में मीटिंग। मिलिटेंसी के बढ़ते वाकयात के पेश नजर हुई मीटिंग मुनक्किद। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के तमाम इकाइयां तहलील। चेयरमैन गुलाम नबी आजाद की मंजूरी से फैसला नाफिज। बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर की 135वीं यौम पैदाइश। मुल्क भर में तकारीब मुनक्किद। तो चलिए, ये थी कुछ अहम सुर्खियां। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के कटरा दौरे और जम्मू डिवीजन में बढ़ते हुए दहशतगर्दी के पेश नज़र जम्मू कश्मीर के डीजीपी की तरफ से आज जम्मू में सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग मुनक्किद की गई। ये अहम इजलास जम्मू के पुलिस हेडक्वार्टर में मुनक्किद हुआ। इजलास में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे कटरा के हवाले से सिक्योरिटी इंतजाम पर तफसीली गौर किया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 19 अप्रैल को कटरा से श्रीनगर के लिए वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और इस मौके पर सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग में हालिया दिनों में जम्मू डिवीजन में होने वाले दहशतगर्द हमलों पर भी तबादला ख्याल किया गया। सज्जाद गनी लोन ने कुपवाड़ा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सख्त इल्जामात आयद किए। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वक्फ बोर्ड बिल के हवाले से कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं इख्तियार किया है और इस मसले पर खामोशी इख्तियार की है। सज्जाद गनी लोन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ये जमात कश्मीरी अवाम से वोट हासिल करने के बाद दिल्ली के हुकाम को खुश करने में मशगूल है। हमारी अपील सबसे पहले से पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस सुप्रीम कोर्ट जा रही है वक्फ बिल के खिलाफ अपना मौक़िफ़ रखने के लिए, पीपल्स कॉन्फ्रेंस का क्या रद्द-ए-अमल है? देखिए, हमारी यहाँ से पार्टियां जाएं या न जाएं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जो भी फैसला होगा उसमें कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला है ना। यहाँ कोई हमारे पास कोई खास कानूनी पॉइंट तो नहीं है। हमारी जो स्पेशलिटी है, जो हम में खास बात थी, वो ये थी कि हम वाहिद एक पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम प्रोविंस हैं और उसकी असेंबली ने रेजोल्यूशन या किसी भी किस्म का कंडेमनेशन पास नहीं किया। वो मैटर करता है। अब 800 लोग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, मेरे हिसाब से तो वो मैटर नहीं करता है। एक जज्बाती रिश्ता था कि जम्मू कश्मीर के लोग उठ खड़े हो गए, वो तो खत्म हो गया। वो तो होगा नहीं। वो तो वहाँ बीजेपी के मेंबरों को खुश करने की कोशिश कर रहे थे कि देखो हमने पास नहीं किया, हम तो चिल्लाए, लेकिन 50 के सामने क्या चिल्लाएंगे। बारामूला में बीजेपी के कौमी एग्जीक्यूटिव मेंबर मोहम्मद अनवर खान की क़यादत में गो बस्ती चलो अभियान के तहत बारामूला के खानपुरा इलाके में वाक़या सईद खान बाज़वली रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर सफाई मुहिम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर बीजेपी के दीगर मकामी लीडरान, कारकुनान और मकामी शहरियों की बड़ी तादाद ने भी सफाई मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अभी जो 6 अप्रैल को हमारी पार्टी का फाउंडेशन डे है, 6 से लेके 25 तारीख तक आप पूरे मुल्क के साथ साथ हमारे जम्मू कश्मीर में, खासकर बारामूला में अभी हम खड़े हैं, एक प्रोग्राम चल रहा है। बहुत से प्रोग्राम चल रहे हैं, मगर एक प्रोग्राम ये भी है कि आपको पता होगा कि बहुत कुछ साल पहले हमारे मोदी जी ने स्वच्छ भारत का जो वो शुरुआत की थी, उसी के सिलसिले में आज जो हमारा प्रोग्राम है, इसका नाम दिया गया है गाँव बस्ती चलो अभियान। जहाँ हर जितने भी हमारे वर्कर हैं, उनका काम यह है कि जो भी हमारे, चाहे दरगाहें हो, मस्जिदें हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, गली कोचो हो, वहाँ पे हमें सफाई करनी है। उसके साथ साथ में जहाँ पे आबी ज़खायर हो, आबी वसाइल है, वहाँ पे भी हमें जाके 8 घंटे, आज खानपुरा में आपने देखा सुबह से हम यहाँ पे हैं और बराबर 8 घंटे में आज के दिन में यहाँ रहूँगा। जो भी यहाँ पे आपने देखा दरगाह, मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि इस दरगाह आलिया को मुझे भी थोड़ा सा मौका मिला यहाँ साफ़ सफाई करने का। तो इसके बावजूद जो भी यहाँ पे, चाहे हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, गली हो, कोचे हो, आप देख रहे हो हमारे साथ यहाँ के ज़ी-इज़्ज़त शहरी, यहाँ हमारे तहसीलदार साहब जैसे, इन्होंने भी आपने देखा, इन्होंने भी झाड़ू उठाया और इन्होंने भी इस दरगाह आलिया की जो है वो सफाई की। आप देखो कि शौक़ से यहाँ पे जो लोग हैं, जो यहाँ के अकीदतमंद हैं, वो भी यहाँ पे खड़े हैं। तो ये जो हमारा प्रोग्राम है इंशाल्लाह ये जारी रहेगा।
लगता है इससे पहले काफ़ी साफ सफाई का फुकदान था यहाँ पे, इस ज़ियारत के हवाले से बात करें या दीगर ज़ियारतों के हवाले से बात करें? देखो, पूरे मुल्क की अगर आप बात करो, इसीलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक मुहिम छेड़ी थी, स्वच्छ भारत अभियान। आपने देखा कि कोई गांव ऐसा नहीं रहा, कोई देहात, दूर दराज इलाका, चाहे वो बॉर्डर पे हो, उड़ी के बॉर्डर पे भी हो, वहाँ पे भी आज देखो आप साफ़ सफाई। आप इससे पहले देखते थे जो म्यूनसिपल हदूद थे, वहाँ पे हमारे पास साफ़ सफाई के जो इंतज़ामात वो नहीं होते थे, हमारे पास मैन पावर नहीं होती थी, हमारे पास गाड़ियाँ नहीं होती थी, हमारे पास डस्टबिन नहीं होते थे। आज देखो हर पंचायत, कोई पंचायत ऐसी नहीं है जहाँ पे डस्टबिन की बात करूं मैं, बड़े बड़े डस्टबिन लगे हैं, और कूड़े को जहां फेंकने के लिए वहां पे उनके लिए भी शेड बनाए हैं, जगह बनाई है। कोई गांव, कोई देहात ऐसा नहीं है जहां आज की डेट में सफाई नहीं होती है। आप यहीं के रहने वाले हैं, बिलखुसूस देखा जाए यहाँ पे इस ज़ियारत के हवाले से बात करें, क्योंकि तवारी की ज़ियारत है, रेनोवेशन की ज़रूरत है, लाइटों की ज़रूरत है, वाशरूम बाथरूमों की ज़रूरत है, कब तक ये पॉसिबल हो? देखो, इससे पहले भी जो हमारी दरक्षा इंद्राबी जी जो हमारी चेयरमैन हैं वक़्फ़ की, उसके हमरा हम यहाँ पे आए थे, और मैं उसका भी आज शुक्रिया करता हूँ कि 4 करोड़ कुछ रुपया हमारे इसमें सेंक्शन हुआ है। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह खूबसूरत यहाँ जो ये ज़ियारत की तामीरात, और इसके साथ साथ में जामिया मस्जिद, ये भी बहुत पुरानी बनी है, इंशाल्लाह बहुत जल्द देखोगे कि इस पे काम शुरू होने वाला है, और इंशाल्लाह रहमान बहुत जल्द। ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ST SC OBC स्टेट सदर मुश्ताक अहमद ने खान साहब रिंग ज़ेबल के इलाके में गरीब बच्चों में कॉपियाँ, पेंसिल्स और दीगर तालीमी सामान तकसीम किया। इस मौके पर उनका कहना था कि माशरे के तमाम तबकों को आगे आकर ऐसे बच्चों की मदद करनी चाहिए ताकि ये बच्चे तालीमी सहूलियात की कमी की वजह से अपनी तालीम अधूरी ना छोड़ें। मकसद ये है कि जिन बच्चों के पास कलम पेंसिल नहीं है, या जो आरफन बच्चे हैं, इनको जूतों की ज़रूरत होती है। जिस तरह से आज आपने देखा कि हमने कुछ सूट भी लाए हैं, अच्छा कपड़ा है, वो भी इन आरफन बच्चियों में तकसीम किया, और एक खुशी का माहौल मुझे लगा कि एक बच्चे को कापी लेते समय जितनी खुशी महसूस हो रही है, तो मुझे भी फ़ख्र महसूस हो रहा है कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं इन तक पहुंच सकता हूं। और मेरा टारगेट जो है, मैं आपको बताऊंगा कि 3000 बच्चों को मैंने इस बार, जो हमारा रूरल एरिया है चराई शरीफ में और यहाँ खान साहब के जो ये रूरल एरियाज हैं, जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि बच्चे कापी नहीं ला सकते, पेंसिल नहीं ला सकते, तो मैंने इनको कहा है, इन इलाका जात के लोगों को भी, कि अक्टूबर तक जितना इनको स्टेशनरी के जितने आइटम्स लगेंगे वो सारा मैं प्रोवाइड करूंगा इनको। तो इसके लिए मैंने हर संडे या छुट्टी का दिन मुकर्रर किया होता है जिस दिन बच्चा फ्री है। तो मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करूंगा कि और लोगों को भी ये जज्बा पैदा हो, और लोगों के दिल में भी, और ऐसे मुस्तहिक बच्चे जो कापी और पेंसिल के लिए तरसते हैं, इनको हम फायदा पहुंचा सके, ताकि ये भी हमारे बच्चों के साथ तालीम जो है हासिल कर सके, उस दौड़ में ये भी लगे। और ये जब किसी बच्चे के पास क्लास में पेंसिल नहीं होती या कापी नहीं होता, तो वो वहाँ मायूस हो जाता है, तो उसके दिमाग में कितने क्वेश्चंस या कितने सवालात उस वक्त आते होंगे, इस चीज का हम अंदाजा नहीं लगा सकते। तो हम कम से कम, मैं ये कोशिश करता हूँ कि क्लास में हर किसी का बच्चा जो आसूदा हाल है वो, और जो जिसके पास कुछ नहीं है, और उसमें उन दोनों को आपस में कोई फर्क नजर ना आए, कम से कम क्लास रूम में ये फर्क नजर ना आए। यहाँ से बाहर जाकर अपनी अपनी जिंदगी किस तरह कोई बसर करता है वो अलग बात है, लेकिन इस लेवल पे जो एजुकेशन हम बच्चों के लिए करते हैं, तो एजुकेशन की इस दौड़ में एक बच्चे को दूसरे बच्चे से अपने। तो चलिए ब्रेक के बाद आपका आखिर मकदम है। कुपवाड़ा में फॉरेस्ट लीग का इफ्तिताह गेलर्स ग्राउंड में हुआ। इस मौके पर एडिशनल SP गुलाम मोहम्मद भट्ट मेहमान खसूसी के बतौर शरीक हुए। टूर्नामेंट का मकसद मंशियात से दूरी, माहौल की सफाई और जंगलात की हिफाजत था। इस मौके पर शजरकारी मुहिम भी चलाई गई। जी, जैसे कि आप जानते हैं कि इस टूर्नामेंट से पहले भी हमने एक टूर्नामेंट जो है वो उसका इनेकाद किया है, और वो इस वक्त ऑन गोइंग है। और आज फॉरेस्ट लीग का भी हमने इनाग्रेशन किया। मुद्दा मकसद इसका यही है कि कुपवाड़ा की यूथ को हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें जहाँ पे उनका जो टैलेंट है वो निखर के सामने आ जाए, और उस मैं J&K पुलिस की तरफ से जो भी सपोर्ट हम प्रोवाइड कर सकें वो करें,
और अपने बच्चों को और उनके मुस्तकबिल को रोशन करने में अपना कंट्रीब्यूशन दें। आपका कहना बिल्कुल सही है और दुरुस्त है। आजकल बच्चे जो है वो ड्रग्स की तरफ ज़्यादा इसके विक्टिम बनते जा रहे हैं। मैं वालिदैन से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने बच्चों को के साथ बैठे, उनसे बात करें और अपने बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की तरफ ज़्यादा राग़िब करें। इससे वो उनका जो सेहत है और उनका जो नशोनुमा है वो बेहतर रहेगा। वो ड्रग्स जैसी बिदत की तरफ राग़िब नहीं रहेंगे और वो ख़ुद को इस सोसाइटी में, इन गेम्स में इन्वॉल्व करके इन तमाम बिदत से, चाहे वो ड्रग्स हो, मिलिटेंसी हो, दूर रहेंगे। देखिए, जो कुपवारा फॉरेस्ट लीग जो आज सेकंड एडिशन स्टार्ट हुआ, इसका जो अगर आपने देखा होगा, मेन जो इसमें जो थीम इन्होंने लगाई है कि सेव फॉरेस्ट सेव लाइफ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो फॉरेस्ट लीग है या कोई भी लीग यहाँ पे होता है, आरसीएल हुआ, पुलिस का टूर्नामेंट हुआ, दीगर बाकी टूर्नामेंट्स, मैं स्पॉन्सर रहता हूँ इनका। मेरा एक ही मोटिव रहता है कि ये जो यूथ है यहाँ की, ये अंगेज रहे, ये बुरे कामों में ना लगे। बस इन्होंने जिस तरह लास्ट ईयर का जो एडिशन इन्होंने किया, बहुत अच्छी तरह से हो सकता। पुंछ पुलिस ने गैर कानूनी कानकनी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ इलाकों से कल 5 और आज 8 गाड़ियां जब्त कर ली, जिनमें टिपर और ट्रैक्टर ट्रॉलियां शामिल है। गाड़ियां मुख्तलिफ इलाकों से पकड़ी गई और मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए महकमा माइनिंग के हवाले कर दी गई हैं। इस मौके पर SSP पुंछ शफकत हुसैन ने कहा कि गैर कानूनी कानकनी माहौल और मैशत दोनों को नुकसान पहुँचाती है और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए, ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। कुलगाम पुलिस ने मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके लाखों रुपए मालियत की मंशियात बरामद की। पुलिस ने आरा गांव में कार्रवाई के दौरान इरफान अहमद राना को पकड़ा। इसके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात इस हवाले से की जा रही है। मेरा नाम रियाज अहमद डार है। मैं अरे गाँव का रहने वाला हूँ। बहैसियत नंबरदार तैनात हूँ। कल 4 साढ़े 4 बजे के आसपास कुछ नशा तस्कर इस स्पॉट पे बैठे हुए थे, जो कि आपको नज़र आ रहा है। ये स्पॉट जो कि मतलब पब्लिक स्कूल के बिल्कुल साथ है। इस पे कुछ नशा तस्कर खरीद फरोख्त का काम कर रहे थे, नशे का, NDPS का। तो जैसे ही उन्होंने नशे की खरीद फरोख्त शुरू करने की कोशिश की, तो उसी वक्त ऐन मौके पे एक पुलिस पार्टी आई और उन्होंने उनको घेराव किया और उन्होंने उनको पकड़ने की कोशिश की। कुछ हद तक मतलब एक दो अफराद उसमें भागने में कामयाब हो गए, तो लेकिन एक को मौके पर ही गिरफ्तार किया गया और उसको सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। लेकिन हमें उम्मीद है अपने SSP साहब पे और ख़ासकर DSP साहब जो हाल ही तैनात हुए हैं अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कुलगाम में, और ख़ासकर सब्ज़ार साहब जो कि मतलब उससे काफ़ी जान पहचान है, जो कि इस पे बिल्कुल पहले से ही नज़र बनाए हुए हैं। वो इसके लिए मतलब बिल्कुल तैयार रहते हैं हर वक्त। तो पुलिस पार्टी ने उनको जैसे ही छापा डाला तो कुछ फरार होने में कामयाब हो गए, लेकिन हमें उम्मीद है कि उनको जल्द अज जल्द सलाखों के पीछे धकेल दिया जाएगा। हमें बिल्कुल ये उम्मीद है अपने SSP साहब पे, DSP साहब पे, SHO साहब पे। तो उस वक़्त जब मैं भी यहाँ पे आया तो उस वक़्त यहाँ पुलिस पार्टी लगी हुई तो उसके अलावा यहाँ पे तहसीलदार, नायब तहसीलदार निसार साहब भी जाए मौके पर पहुँचे, तो उन्होंने फिर यहाँ पे उनको दबोच लिया और इसको अपने साथ लेके गए थाने। तो लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस पे और ज़्यादा सख्ती लाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ख़तरनाक एक नशा है जिसमें पूरा ख़ानदान तबाह होता है। ऐसे मानो कि जैसा एक बंदा ख़ानदान से नशा करता है, तो पीछे जो उसका भाई या बहन जो इनोसेंट होते हैं, उसका माँ बाप होता है, बहन होती है, भाई होती है, लेकिन वो भी इसका शिकार होते हैं। 10वें ऑल इंडिया इंटर जोनल नेशनल सॉफ्ट बॉल चैंपियनशिप 2025 का आगाज़ आज श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में शानदार इफ्ताही तकरीब के साथ हुआ। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी जम्मू कश्मीर असेंबली के रुकन नज़ीर अहमद खान ने की। बेसबॉल जो है चैंपियनशिप नेशनल लेवल पे आज कश्मीर में खेला जा रहा है और हम शुक्रगुजार हैं प्रेसिडेंट साहब के कि इन्होंने चुना जम्मू कश्मीर को, और जम्मू कश्मीर में कश्मीर को चुना कि ये चैंपियनशिप यहाँ होनी चाहिए। और शायद पहली बार हो रही है ये चैंपियनशिप। पूरे देश में कोई 80 से ये गेम खेली जा रही है, लेकिन
जम्मू कश्मीर में भी चल रही थी, लेकिन पहली बार ये चैम्पियनशिप यहाँ शुरू की और यहाँ के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इस गेम को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से भी कोशिश की जाएगी और ये जो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं ये भी कोशिश कर रहे हैं और हम इनके बड़े शुक्रगुजार हैं। देखिए, स्पीकर जो है, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, वो कानून और ज़वाबित के मुताबिक चलता है। स्पीकर साहब ने जो हमारी एडजर्नल मोशन पे आपने पास किया, उन्होंने कहा कि कोई प्रावधान नहीं बनता था, लेकिन हमारा भी ये था कि सुप्रीम कोर्ट में अभी अर्जी दायर की गई है, उस पर सुनवाई नहीं हुई है, ना उसको इनलिस्ट किया गया है, ना उस पर एक कोई आदमी गया, उसने एक एप्लीकेशन दे दी। एप्लीकेशन बनने के बाद सब जुडिस नहीं होता है। तो हमारा तर्क ये था कि जब सब जुडिस नहीं है और स्पीकर साहब ने अपनी रूलिंग दे दी थी कि ये सब जुडिस है, इसलिए ये डिस्कशन इस पर हम नहीं कर सकते हैं। और कानून भी है, अगर किसी मुल्क के किसी भी असम्बली हो या पार्लियामेंट हो, वहाँ पर कोई इशू अगर आपको डिस्कस करना चाहते हैं तो मुल्क की किसी रियासत में या किसी भी कोर्ट में वो केस दायर होना नहीं चाहिए। अगर वो केस सब जुडिस था तो आप डिस्कशन नहीं कर सकते। स्पीकर साहब अपनी जगह पे रूलिंग दे चुके थे, उसके बाद उसके लिए मुश्किल था उस रूलिंग को और रोल करना, क्योंकि अगर कर सकते तो वो अपनी बात में एडमिट रहे हैं और हमने भी। तो चलिए, इस उर्दू खबरनामे में इतना ही अभी के लिए। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।